प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 16 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आज की इस अध्याय में हम सबसे पहले वैभव लक्ष्मी माता की कहानी सुनने जा रहे हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग सादे वेश में रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, मोह माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए हैं। शहर की बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म में कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय भूखमरी पर उतर आया। यानी कि रास्ते में भटकने वाले भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में जुआ, शराब, चरस, गांजा वगैरह आदि कुरीतियां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से रहने की बजाय 2 वक्त के रोटी के लाले भी पड़ गए। शीला को अपने पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, पर वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला ऐसा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने देखा तो एक माझी खड़ी थी, जो बड़ी उम्र की लग रही थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया।
शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर उनके लिए बिछाई। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोच कर कहा, माँ आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसको शर्म आने लगी। उसने याददाश्त पर जोर दिया। वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक खिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। दुख के पीछे सुख आता है तो सुख के पीछे दुख आता है। ध्यान रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है और तेरे दुख की बात मुझे कहो, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति थी, भरपूर खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हमारी गृहस्थी शांति से चल रही थी। ईश्वर भक्ति में हम अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरा पति बुरी संगत में पड़ गया। बुरी संगत की वजह से शराब जुए की आदत हो गई। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, यह व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सुख संपत्ति और यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा सादा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह में स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो।
किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाना चाहिए। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखे। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का भी ना हो तो सिक्का भी चलेगा। बाद में दीपक का दीपक जलाकर धूप लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विचित्र स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चला लो। आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माता का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी कन्याओं को मन चापति मिलता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य ही करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह होनी चाहिए यह भी आप कृपया कर मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य का प्रसाद बनाना चाहिए। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल का भोग लगाना चाहिए और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो। सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी कन्या को मन भावन पति देना। आपकी यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माता की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि
हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं थी, साक्षात माँ लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, किसी पर क्रोध नहीं किया। शाम हुई तब हाथ पैर मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाग की चवन्नी बच गई। नाग की चवन्नी निकाल उसे धो शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चवन्नी रखी कटोरी रख दी। फिर माँ जी के कहे अनुसार वैसे शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन पूजन आदि किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वही प्रसाद में रख ली और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर लक्ष्मी माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन भाव से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन चाह पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर उसने माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले के जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मातम कथा के 16वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं तुमसे श्री कृष्ण का और भी मातम्य कहता हूँ। यह मातम विघ्न विनाशक, पाप परिहान, पुण्य प्रदान करने वाला है और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, यशोदा रानी सोने के सिंहासन पर बैठी थी और श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्राह्मण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध सप्तक की माला पर ब्रह्मा का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए थे और श्वेत वस्त्र पहने थे। वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्ति के कारण बड़ी ही शोभा को प्राप्त हो रहे थे।
वेद और वेदांगों के प्रांगत तो वे थे ही, ज्योति विद्या के भी मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांत को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी विष्णु जी के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक ही कर देते थे। उन्हें देखकर तो ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात देवी सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण के चरणों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा रानी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया और उनसे पाद, अर्घ्य, गो और मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नादानी में अपने बालक से भी मुनीन्द्र की वंदना कराई। उधर उस मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को 100 बार प्रणाम किए और प्रसन्नता पूर्वक वेद शास्त्रों के अनुकूल आशीर्वाद भी दिया। यशोदा रानी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद्य समर्पित किए। उन शिष्यों ने भी यशोदा रानी को बहुत आशीर्वाद दिए। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठ गए, तब सती साध्वी यशोदा रानी बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़े मुनि के आगमन का कारण पूछने लगी। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप तो सर्वात्मा महर्षि है, आपसे कुशल मंगल पूछना उचित तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस समय आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला नारी तो बुद्धिहीन होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते हैं। उसके बाद बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा रानी ने कहा, हे प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने में मैं योग्य नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने के योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण और मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंद रानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। यशोदा जी की पहली बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी तो हंसने लगे। उनके शिष्य सुमु भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसने लगे। तब महामुनि गर्ग जी ने हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बातें कही। गर्ग जी ने कहा, देवी, तुम्हारा यह समोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूप कमल बन के विकास के लिए गोपराज गिरी भानु सूर्य के समान और उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात देवी लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम देवी यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे भद्रे नंद, और तुम जो भी हो वह सब मुझे ज्ञात है। यह बालक भी जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतरित हुआ है, वह भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सारी बातें बताऊंगा। और मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वासुदेव जी ने मुझे यहाँ पर एक कार्य के लिए भेजा है, जिसे दूसरा और कोई भी नहीं कर सकता है। इसी बीच में गर्ग जी आए हैं। यह सुनते ही नंद जी भी वहां आ गए। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक कर मुनि को प्रणाम किया और साथ ही उनके शिष्यों को भी प्रणाम किया। तब
सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद जी और पुत्र सहित यशोदा रानी, बस इतने ही लोग थे। तब गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन कहता हूँ। वासुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ पर भेजा है उसे सुनो। वासुदेव जी ने सूती कागार में आकर अपना पुत्र तुम्हें यहाँ रख छोड़ा है और तुम्हारी एक कन्या थी जिसे वह मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के विवाह से किया है। यह पुत्र वासुदेव का है। जो इससे बड़ा है वह पुत्र भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वासुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ पर भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने आया है। ब्रह्मा जी ने इनकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार ग्रहण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है, श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत है। महर्षि कपिल और इनके अन्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं है। यह सभी तेजों की राशि है। वह तेजो राशि मूर्तिमान होकर तुम्हारे यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतिका से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप से भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर दिया था। फिर स्वयं प्रकट हो जाने पर उन्होंने अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए हैं। हे गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और भिन्न भिन्न नाम है। यह पहले श्वेत वर्ण और पीत वर्ण के हुए, इस समय कृष्ण वर्ण के होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण सफेद था। यह तेज पुंज से अवतरित होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं। त्रेता युग में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्मा है, इसलिए कृष्ण कहे जाते हैं। यह कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए कृष्ण कहे जाते हैं। हे नंद, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह केवल कृष्ण इस नाम का स्मरण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य होता है, उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सब की अपेक्षा सारतम वस्तु है और प्रातपर तत्व है। श्री कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर और भक्तिदायक है। श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलिकणों की गणना कर सकते हैं, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में तो संत पुरुष भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव बहुत कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत धर्म देवता, ऋषि मुनि, मानव वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण के नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जान पाते। हे नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। यह मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंससी भीषण, शरवा देवकी नंदन, शरीर यशोदानंदन, हरि सनातन, अच्युत्य विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपधर, सर्वाधार, सर्वगति,
सर्व कल्याण राधा, बंधु राधिका, आत्मा राधा, जीवन राधिका, सहचारी राधा, मानस पूरक राधा, मन राधी, नाग राधिका, राधा धन राधिकांग राधिका, सप्त मानस राधा, प्राण राधिकेश राधिका, रमन राधिका का चित्त चोर राधा, प्राणाधिका प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज। हे नंद, यह श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, इन्हें हृदय में धारण कर लो। यह नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को भी हर लेने वाले हैं। तुम्हारे इस छोटे पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम बड़े पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुख से सुनो। जब यह गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए बलदेव कहलाते हैं। हल धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम हली है। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें नीलांबर अर्थात क्षतिवासा भी कहते हैं। यह मुसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली कहे जाते हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए यह साक्षात रेवती रमन है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन्हें रोहिणी मिया कहा गया है। इस प्रकार बड़े बेटे के नाम का जैसे मैंने सुना था वैसा ही प्रभाव तुम्हें बता दिया है। हे नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुख से रहो। ब्राह्मण की यह बातें सुनकर नंद जी तो स्तंभ हो गए और नंद पत्नी भी निश्चिंत हो गई। यह बालक भी हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा अन्नप्राशन और नामकरण को करेगा? अतः आप ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण करें और अन्नप्राशन संस्कार कराए। राधा बंधु से लेकर राधा प्रमाणिक तक जो भी आपने नाम सुमय बताए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है और वह राधा कौन है, किसकी पुत्री है? नंद जी की बातें सुनकर गर्ग जी हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और बड़े रहस्य की बात है, लेकिन तुमने इतनी भक्ति भाव से पूछा है तो मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। गर्ग जी ने नंद जी से क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।